हरे कृष्णा। मेरे ठाकुर जी को देखिए। और मैं आज अपनी व्लॉगिंग में ठाकुर जी की सेवा के बारे में बताऊंगी। हमसे पूछा गया था बहुत 2-3 दिन पहले लाइव में कि ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करती हैं, आप बताइए। तो हम ठाकुर जी की सेवा सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह उनको उठाते हैं हम और पानी और मिश्री रखते हैं आगे, फिर बच्चों से रखवा देते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद हम नहा धो करके दही दही है तो दही का भोग लगा दिए, नहीं तो फ्रूट है तो फ्रूट का भोग लगा दिए। या कभी कभी हम जैसे कि नहा धो करके खाना बनाए, कभी फ्रेश तो नाश्ता उनको रोटी का भी भोग लगाते हैं। जब जैसा तब तैसा। हम इंसान हैं, हम नियम नहीं बना सकते हैं कोई कि इस टाइम पे इनको ये देना ही देना है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास अपनी फैमिली है। तो प्रेमानंद महाराज कहते भी हैं कि पहले आपका परिवार है, उसके बाद ठाकुर जी तो हमारे पास हरदम रहते हैं। तो पहले जो टाइम से पति ऑफिस जाना ज़रूरी है, टिफ़िन देना उनको ज़रूरी है, बच्चों को देना ज़रूरी है। जब जैसा तब तैसा हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हम एक नियम नहीं बनाए हैं उनके लिए। कभी रोटी का भोग लगा दिए तो कभी दही दही का भी भोग लगा दिए, कभी फ्रूट का, कभी मिठाई रहता है। उनको प्रेम से ठाकुर जी को 56 भोग नहीं चाहिए, बस उनका प्रेम चाहिए। तो ये भोग लगा दिए। फिर शाम को कभी जो जो हम खाते हैं ना, अगर आप दोपहर का खाना फ्रेश बना रहे हैं, लहसुन प्याज के वगैरह बना रहे हैं तो दोपहर में भी लगा सकते हैं। नहीं तो दोपहर में कभी जैसे क्या हुआ कि हम शरबत बनाते हैं, उनको भोग लगा दिए, कभी पकौड़े बना दिए, कभी कुछ ना कुछ बनता रहता है। कुछ फ्राई, मूंगफली फ्राई, मतलब जो खाते हैं ना हम वो ठाकुर जी को भोग लगा के खाते हैं। चिप्स वगैरह छानते हैं वो भी भोग लगाते हैं। हाँ, अगर अन्न दिन भर नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, रात में एक टाइम लगना चाहिए उनका भोग। जो आप खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं, एक टाइम हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। आजकल तो मैं तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, लग भी नहीं भर रहा है। तो जैसे कभी रात को क्या हुआ कि प्याज वगैरह डाल देते हैं सब्जी वगैरह में, तो पहले उनको हम मीठा कुछ बना लेते हैं, सेवई हो गया, हलवा हो गया, उनका भी हम भोग लगा देते हैं। जब जैसा तब तैसा मैं कह ही रही हूँ। अगर आप 2-3 हैं तो आप प्रॉपर अगर सक्षम है तो आप 3 टाइम भी कान का भोग लगा सकते हैं। तो एक टाइम रात का है कि हम काम कम रहता है तो हम भोग लगा सकते हैं रात को। फिर उनको भोग लगाने के बाद शाम को जोत बत्ती करके फिर रात को उनको भोग लगा के हमको सुलाते हैं, सुलाया जाता है उनको। सुलाना और नहलाना नहीं भूलना चाहिए, और सुबह उठाना, ये नियम जरूर होना चाहिए। अगर किसी को ठाकुर जी लाना है अपने घर तो डरे नहीं कि पूरा नियम ही करना है, नहीं। उनको प्रेम चाहिए। उनका 56 भोग बांके बिहारी जी को लगते हैं, वो खाते हैं अपना 56 भोग। आप जैसे हैं ना, आपके हिसाब से ही वो ठाकुर जी आप अपने भक्त के पास आएंगे। ये प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि हम जैसे हैं ना, वो हमें खुद वो खुद हमारे यहाँ आना पसंद करते हैं। वही ठाकुर जी आते हैं, हम हमारे हिसाब से ही वो आते हैं। उनको पता है कि ये मेरी भक्त कैसी है और मुझे कितनी सेवा कर सकती है, क्या क्या भोग लगा सकती है। वो भगवान है, उनको पता है। वो अपनी मर्जी से आपके पास आएंगे। आप डरिए नहीं, ठाकुर जी अपने घर लाइए और जैसा हो सके वैसा सेवा करिए। आप दूध का सुबह और रात को सुबह दही का, रात को दूध का भी भोग लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं कर सकते तो। लेकिन उनका प्रेम करिए, उनसे बातें करिए, उनके हाथ पैर दबाइए, सुलाने जाइए तो उठाने जाइए तो उनको गले लगाइए। ये सब प्रेम आप करिए। प्रेम के बिना सेवा अधूरा है उनका। सेवा कोई महत्व ही नहीं है। हम नियम कर देंगे, ये भी दे दिया वो भी दे दिया, उनसे प्रेम ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रेम ज़रूरी है। आप लोग निडर होकर के ठाकुर जी लाइए और जितना हो सके उनकी सेवा करिए।